दो सवाल छोटे छोटे डॉक्टर वर्मा। सागरिका प्रधान ने ये पूछा है बालों की देखभाल को लेकर। उन्होंने लिखा है कि इस मौसम में जो मुझे ज़्यादा समस्या होती है वो एक तो बाल झड़ते हैं, बाल टूटने लगते हैं और डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है। तो क्या करना चाहिए मानसून के मौसम में? और चूंकि इस मौसम में पानी थोड़ा ठंडा रहता है तो क्या मुझे गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए और शैम्पू करना चाहिए? इस मौसम में देखा गया है कि थोड़ा बालों के झड़ने की समस्या बढ़ती है जी। और जैसा कि पहले भी इस विषय पे बात हो चुकी है कि बालों की देखभाल के लिए सबसे ज़रूरी है कि बालों की सफाई रखी जाए, उनको साफ रखा जाए। डैंड्रफ हर मौसम में होता है, इस मौसम में वैसे थोड़ा सा कम देखा जाता है क्योंकि पसीना आता है जिससे डैंड्रफ उतना जम नहीं पाता है उसके मुकाबले सर्दियों में, जबकि डैंड्रफ ज़्यादा होता है। तो सबसे बेहतर तो है कि रेगुलर शैम्पू की ज़रूरत है। रोज़ाना कर सकते हैं? रोज़ाना कर सकते हैं। अगर रोज़ाना नहीं कर सकते हैं किसी वजह से, लंबे बाल होने की वजह से या समय की कमी की वजह से, तो एक दिन छोड़ के ज़रूर करना चाहिए, स्पेशली महिलाओं के लिए। और जो पुरुष हैं उनको तो शैम्पू रोज़ ही करना चाहिए जिससे बाल साफ़ रहें। जैसे आप रोज़ नहाते हैं, त्वचा साफ़ करते हैं साबुन पानी से, उसी तरीके से बाल को शैम्पू से साफ़ करना चाहिए। तेल लगाने की ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग बालों में तेल लगाते हैं इस मौसम में, उनको भी समस्या होती है क्योंकि मौसम ऐसा है। तो तेल लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? तेल नहीं लगाना चाहिए। तेल लगाने के फ़ायदे तो बहुत कम है, उससे सिर्फ बाल जो हैं थोड़ा शाइनी और स्मूथ दिखते हैं, लेकिन उसके अलावा तेल लगाने से वो डस्ट और डर्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए उससे इन्फेक्शन भी ज़्यादा होगा, डैंड्रफ भी ज़्यादा होता है और बाकी जो समस्याएं बाल की हैं वो उससे बढ़ती हैं। जी डॉक्टर वर्मा, ये भी बता दीजिए इस मौसम में पार्थेनियम एलर्जी या गाजर घास से जिसे कहते हैं एलर्जी होना काफ़ी देखा जाता है, तो क्या कर सकते हैं या क्या बताना चाहेंगे आप? पार्थेनियम एक बड़ी समस्या है हमारे देश में और स्पेशली इस मौसम में, मानसून में, गर्मी के मौसम में ये ज़्यादा बढ़ती है। इसमें जो है वो खुजली भी ज़्यादा होती है, रैश भी ज़्यादा आता है और शरीर के ज़्यादा हिस्से में भी ये फैलती है। तो इसमें बेहतर तो यह है कि एक तो सफाई रखी जाए, जैसे हमने पहले भी बात की है, साबुन और पानी से त्वचा को कम से कम 2 बार साफ़ किया जाए। जो बाहर काम करने वाले लोग हैं उनको तो हर 3-4 घंटे के बाद में इसमें सफाई करनी चाहिए। जितना हो सके शरीर को कपड़े से ढक करके रखें जिससे कम से कम जो है डायरेक्ट स्किन का कांटेक्ट एटमॉस्फेयर से रहे। और उसके अलावा जो है जैसे जो पसीना आता है तो उसमें कोशिश ये रहे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको एलर्जी है तो ठंडे एटमॉस्फेयर में अगर रहते हैं तो उनको समस्या कम होती है और उसके बाद में तो उसका इलाज प्रॉपर जो है एक विशेषज्ञ से इस मौसम में एक बार और सलाह ले लें जिनको इस तरह की अगर कोई एलर्जी है। तो अब बिना समय गंवाए हम शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब, हाँ ना या हद से हद एक वाक्य में। पहला सवाल डॉक्टर कौशल वर्मा आपको, इस मौसम में बाल अधिक झड़ते हैं? यस जी। डॉक्टर धारीवाल, मच्छर के काटने के कितने समय में डेंगू या मलेरिया के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं? डेंगू के 5 दिन और मलेरिया के लगभग 1 से 2 हफ्ते के। डॉक्टर भटनागर, बरसात में वाटरबॉर्न डिजीज यानी जल जनित रोग क्यों बढ़ जाते हैं? ओरोफिकल इन्फेक्शन। जी। डॉक्टर वर्मा, कौन सी त्वचा की समस्याएं बढ़ जाती हैं इस मौसम में? इन्फेक्शन बढ़ते हैं, घमौरियाँ बढ़ती हैं, एलर्जी बढ़ती है जैसे पार्थेनियम की हमने बात की है। इसके अलावा एक्जिमास भी बढ़ते हैं और पिंपल्स ये बढ़ जाते हैं। डॉक्टर धारीवाल, बुखार के साथ अगर रैश है शरीर पर, अगर रैश आना शुरू हो गया है तो ये डेंगू का लक्षण हो सकता है? बिल्कुल। डॉक्टर भटनागर, बुखार उतर गया इसका मतलब डेंगू ठीक हो गया? नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है क्योंकि डेंगू की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और जो ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस मानी जाती हैं, ब्लड प्रेशर ड्रॉप करना, किडनी फेल होना, ये बुखार उतरने के बाद शुरू होती है। जी। डॉक्टर वर्मा, बरसात में कौन से त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं या कम हो जाते हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा कि सोरासिस कम हो जाता है, कम दिखता है, इक्थियोसिस कम है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये थोड़े बेहतर हो जाते हैं। जी। डॉक्टर धारीवाल, बरसात के मौसम में होने वाला बुखार मलेरिया है, कैसे पहचानें? इसके लिए खून की जांच करवाने से पता लग जाता है। डॉक्टर भटनागर, 3-4 दिन चलने वाला बुखार वायरल ही होगा, ये कैसे पहचानें? देखिए, ये पहचानना बहुत मुश्किल है। जो नॉर्मल टेस्ट टाइफाइड और वायरस, इसलिए मैंने कहा बुखार का पैटर्न जानना जरूरी है क्योंकि थोड़ा फर्क होता है दोनों बुखारों के पैटर्न में। ठीक जी। डॉक्टर वर्मा, बरसात के मौसम में सनस्क्रीन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है? सही है, नहीं लगाने की आवश्यकता है।
इनफैक्ट सनस्क्रीन लगाने की आवश्यकता वैसे भी हर किसी मौसम में भी लिमिटेड ही है। जी। डॉक्टर धारीवाल, डेंगू के रोगी को प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता कब होती है? ये क्लिनिकल जजमेंट पर निर्भर करता है, इसका प्लेटलेट काउंट से संबंध नहीं है। डॉक्टर भटनागर, डेंगू के हर रोगी को प्लेटलेट क्यों नहीं चढ़वाने पड़ते? देखिए, किसी भी तरह का बुखार होगा तो उसमें प्लेटलेट कम होते हैं, खाली डेंगू के साथ ये असर नहीं है। दूसरा ये है कि यदि डेंगू में आपका प्लेटलेट एक लेवल से कम है या आपको कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन है, जैसा डॉक्टर धारीवाल ने कहा, तभी प्लेटलेट चढ़ा, क्योंकि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है। जी, ठीक है। डॉक्टर वर्मा, इस मौसम में मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो मॉइस्चराइजर्स की इतनी जरूरत नहीं है। डॉक्टर धारीवाल, अगर व्यक्ति का पहला ब्लड टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है, इसका मतलब उसे मलेरिया नहीं है? हाँ। डॉक्टर भटनागर, मलेरिया से कौन कौन सी जटिलताएं यानी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? देखिए, मलेरिया में जो फैल्सीपेरम का वैरायटी का मलेरिया है, उसमें आपका ब्रेन फीवर हो सकता है, उसमें किडनी फेलियर हो सकता है। दूसरा जो वाइवेक्स टाइप का मलेरिया होता है, उसके अंदर आपको यदि फीवर का आपका डिहाइड्रेशन का उसके साथ एसोसिएशन है तो आपको किडनी में असर आ सकता है। डॉक्टर वर्मा, साबुन से बेहतर है फेस वॉश चेहरा धोने के लिए? साबुन बेहतर है, उससे ज़्यादा इफेक्टिव क्लीनिंग होती है। डॉक्टर धारीवाल, मच्छर के काटने से डेंगू और मलेरिया के अलावा और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? जापानीज एन्केफेलाइटिस हो सकती है, लिम्फेटिक फिलराइसिस हो सकती है, वेस्ट नाइल फीवर हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकते हैं। जी। डॉक्टर भटनागर, चिकनगुनिया के लक्षण भी डेंगू जैसे ही होते हैं? शुरू में वैसे ही होते हैं बदन दर्द, लेकिन चिकनगुनिया में थोड़ा सा जोड़ों में दर्द ज्यादा होता है, डेंगू में सारे बदन में दर्द ज्यादा होता है। जी। डॉक्टर वर्मा, बारिश में नहाने से घमौरियां ठीक हो जाती हैं? बारिश में ठंडा इफेक्ट जो आता है उससे घमौरियों पे फर्क पड़ता है। अगर उस बारिश में नहाने से घमौरियां ठीक हो जाती है ऐसा नहीं है, लेकिन उसका जो कूलिंग इफेक्ट है। जी। डॉक्टर धारीवाल, लेप्टोस्पायरोसिस का संक्रमण कैसे फैलता है? ये एक वाटर रिलेटेड डिजीज है, वाटर बॉर्न नहीं, वाटर रिलेटेड। उसका मतलब ये हुआ कि चूहे वगैरह, रोडेंट्स वगैरह का जो यूरिन होता है वो पानी में, उससे बैक्टीरिया जा कर के और शरीर में यदि कहीं पर कोई घाव वगैरह है तो उसके थ्रू लेप्टोस्पायरोसिस नाम का जो पैथोजन है वो एंटर कर जाता है। डॉक्टर भटनागर, लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण क्या होते हैं? लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण शुरू में तो बिल्कुल जैसे बाकी बुखार है उस जैसे होते हैं, पर उसमें बाद में आपका पीलिया के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। जी। जी। डॉक्टर वर्मा, इस मौसम में सिंथेटिक और नायलॉन के कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए? उससे फंगल इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है, पसीना नहीं सूखता है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस दोनों ज़्यादा ग्रो करते हैं। डॉक्टर धारीवाल, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की जांच कब करानी चाहिए? मलेरिया की तो पहले दिन ही जो है वो करा लेने से पता लग जाएगा। डेंगू की पहले 5 दिन में यदि करवा रहे हैं तो एंटीजन करवाना चाहिए, 5 दिन के बाद में एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए। इसी तरह से चिकनगुनिया का केवल एक टेस्ट है, वो एंटीबॉडी टेस्ट है, वो 5 दिन के बाद कराना चाहिए। डॉक्टर भटनागर, डेंगू में पेन किलर्स और एस्पिरिन देने से क्या फायदा होगा? डेंगू में पैरासीटामोल के अलावा कोई भी पेन किलर या एस्पिरिन खास तौर से नहीं देनी चाहिए। जी। लास्ट राउंड और बहुत छोटे छोटे जवाब हम चाहेंगे आपसे, एक एक 2-2 वाक्य में। डॉक्टर वर्मा, त्वचा की देखभाल के लिए जरूरी बातें क्या हैं इस मौसम में? सफाई, साबुन और पानी से अच्छी तरीके से उसको धोना, नहाना, बालों को शैम्पू से धोना, तेल लगाने की आवश्यकता नहीं, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। जी। डॉक्टर धारीवाल, मच्छरों को पनपने से कैसे रोका जाए? पानी का एकत्रीकरण ना जो है वो किया होने दिया जाए। 7 दिन का समय है, 7 दिन में उसको किसी भी तरीके से खाली कर लिया जाए। डॉक्टर भटनागर, बरसात के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए जरूरी बात क्या होगी? सबसे जरूरी है आप अच्छा पका हुआ खाना खाइए और अपने हाथ खाना खाने से पहले जरूर धो लीजिए। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर भटनागर, डॉक्टर धारीवाल, डॉक्टर वर्मा, आप सभी का। हमारे विशेषज्ञों ने आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं जो करने में तो छोटी हैं, छोटे छोटे नुस्खे हैं,
हाइजीन के और ख़ुद को सुरक्षित रखने के, लेकिन जब इनके असर की बात आती है तो वो असर काफ़ी बड़ा हो जाता है और इससे आप सुरक्षित रह सकते हैं बरसात के मौसम में। बहुत सी छोटी छोटी बातें बाद में उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगले सप्ताह मैं और किरण जब लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम जानेंगे कुछ छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी और ज़रूरी बातें। हम जानेंगे कि माँ का दूध बच्चे के लिए क्यों ज़रूरी होता है। अगले सप्ताह विषय होगा ब्रेस्ट फीडिंग। ज़रूर देखिएगा मेरे और किरण के साथ टोटल हेल्थ। तब तक के लिए नमस्कार।